ओके चलो 1 मिनट के अंदर तुम्हारा पाइथन लैंग्वेज का नॉलेज टेस्ट करते हैं, राइट। एक डिक्शनरी दिख रहा है तुम्हें सामने, राइट। इस डिक्शनरी का की क्या है? 3 4, एक टपल है, वैल्यू क्या है? हेलो, ठीक है, कंप्लीटली ओके। मैं इसको अगर रन करता हूँ, सो हाउ आई एम गोइंग टू रन दिस फाइल, एंटर। कोई दिक्कत नहीं है, रन हो गया, कोई एरर नहीं है। बट नाउ मैं इसको कमेंट कर देता हूँ एंड एक और डिक्शनरी है D2। बस चेंज मैंने क्या किया, यहाँ पे जो हमारा की है ना वो टपल नहीं है, लिस्ट है। फिर से रन करते हैं, वेट करना, भागना मत, जस्ट एरर आया। एरर क्या आया? यहाँ देखो, अनहैशेबल टाइप लिस्ट। क्यों? पहला क्वेश्चन, क्या इसका रीजन बता सकते हो? और अगर तुम इसका रीजन ये बताने वाले हो क्योंकि कि डिक्शनरी में जितने भी की होते हैं वो हैशेबल होने चाहिए, ठीक है, तो तुम तो ये तो जान लिए, कोई तुमको बता दिया कि जो टपल होता है वो हैशेबल होता है, आईएनटी भी हैशेबल होता है, स्ट्रिंग भी हैशेबल होता है, तो इसीलिए सब डिक्शनरी के की हो सकते हैं, राइट। लेकिन जो हमारा लिस्ट होता है वो हैशेबल नहीं होता, अनहैशेबल होता है, इसलिए लिस्ट जो है हमारा वो की नहीं हो सकता। बट ऐसा क्यों? टपल, आईएनटी और स्ट्रिंग हैशेबल क्यों होते हैं और लिस्ट अनहैशेबल क्यों होता है? और एक्चुअल में ठीक है, अगर लिस्ट अनहैशेबल है भी तो उसको अगर हम यहां पे की रखेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगा? क्यों पाइथन बनाने वालों ने क्यों सोचा कि भाई अनहैशेबल एलिमेंट को अगर हम एज ए की रखेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है? ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, राइट। और मोस्ट ऑफ लोगों को इनका आंसर नहीं पता होता। तो हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस कोर्स जीरो टू डेटा साइंटिस्ट। थोड़ा सा पेशेंस रखना, मैं इतना प्रॉमिस कर सकता हूं, मैंने भी इस वीडियो के लिए ठीक ठाक मेहनत किया है, तो तुम लोग को आज मजा आने वाला है, राइट। इस सीरीज में अभी तुमने डिक्शनरी नहीं पढ़ा हुआ है, हम इन दोनों क्वेश्चन पे आएंगे, राइट। तुमने डिक्शनरी नहीं पढ़ा हुआ है तो मैं स्टार्ट करूंगा डिक्शनरी से। पहले मैं थोड़ा सा डिक्शनरी तुम लोग को बता देता हूं 2 मिनट के अंदर, राइट। और उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आएंगे, हम देखेंगे अच्छे से टपल, लिस्ट, हैशेबल क्या होता है, अनहैशेबल क्या होता है। ठीक है, लिस्ट अगर हैशेबल है, अनहैशेबल है भी, तो उसको एज ए की यूज क्यों नहीं कर सकते, दिक्कत क्या आएगा अगर कर लिए तो, राइट। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिक्शनरी के देखते हैं, डिक्शनरी क्या होता है। DICTIONARY। ठीक है, तुम्हें पता है कि लिस्ट क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स को हम स्टोर कर सकते हैं, राइट। और तुम्हें भी पता है टपल क्या होता है, लिस्ट की तरह ही होता है, पैरेंथेसिस के अंदर बनाते हैं। और टपल क्या होता है? इम्यूटेबल होता है, राइट। तुम्हें सेट भी पता है, वो ब्रेसेस के अंदर होता है, राइट, ये तुम्हें पता है। अच्छा, अगर डेटा को तुम्हें की वैल्यू के फॉर्म में स्टोर करना हुआ तो वहां पे डिक्शनरी आता है, और भी कुछ है डिक्शनरी में, बट सुनो डिक्शनरी कैसे बनाते हैं। सिंपल, करली ब्रेसेस ओपन, हो गया डिक्शनरी। इसको अगर चाहो तो एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, मैं D1 वेरिएबल ले लेता हूँ, ये हमारा एक एम्प्टी डिक्शनरी बन गया। मैं इसको लोअर केस में ले लेता हूँ D1, ये हमारा एक ब्लैंक डिक्शनरी बन गया। अगर मैं इसका टाइप डिस्प्ले करूँ, सो प्रिंट और टाइप, और मैं टाइप में लिख दे रहा हूँ D1, और मैं अगर इसको रन करता हूँ, क्या आया? क्लास डिक्ट, मतलब ये हमारा डिक्शनरी है। डिक्शनरी में डेटा कैसे स्टोर करेंगे? तो मान लो एक स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, नेम, एज, मार्क्स। तो डिक्शनरी में यूजुअली हम की और वैल्यू के पेयर में लिखते हैं। की वैल्यू, एंटर, फिर की 2 में देता हूं, वैल्यू 2, फिर कॉमा, फिर नीचे, ऐसे की वैल्यू को फॉर्म में लिखते हैं, राइट। तो इस डिक्शनरी में हम सिंपल की देते हैं, हम नेम स्ट्रिंग फॉर्म में होगा हमारा की, सिर्फ स्ट्रिंग नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, हम लोग इस पे आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। तो नेम मैंने दे दिया, नेम मेरा है राजीव, राइट, कॉमा, फिर हम एज देते हैं, तो मैंने एज दे दिया, राइट, कॉलन, मेरा एज कितना है यार, अभी तो मैं 16 साल का हूँ, तो मैंने एज दे दिया। अच्छा सॉरी, ये स्ट्रिंग फॉर्म में नहीं होगा, ये इंटीजर फॉर्म में होगा, कॉमा, एज के बाद नेक्स्ट मैं देता हूँ मार्क्स, तो अगेन मार्क्स। और अब एज अ वैल्यू तुम लिस्ट भी स्टोर कर सकते हो, तो मैंने दे दिया 23, मान लो 30 में से है, और 29 लेस से 30, ये मेरा 3 सब्जेक्ट का मार्क्स हो गया, राइट। अच्छा, मैं एकेडमिक में अच्छा था कि नहीं, तो इज
गुड, मैं सिर्फ यही, इसकी का कोई मतलब नहीं हुआ, समझ जाना, तो मैं देता हूँ ट्रू। अच्छा था। तो ये हमारा डिक्शनरी हो गया। अच्छा, यहाँ मैंने सेमीकोलन सॉरी कॉमा नहीं लगाया है। तो ये हमारा डिक्शनरी हो गया जिसमें हमने की वैल्यू के फॉर्म में डेटा लिखा है। डिक्शनरी को तुम सिंगल लाइन में भी, मतलब जरूरी नहीं है कि अलग अलग लाइन में ही भी करो, ये तुम पूरा अगर एक लाइन में कर दो तब भी चलेगा। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं इसे कमेंट करके ऐसे सिंपल लिखता हूँ D1 असाइन विथ, और इसमें तुम्हारा नेम, और फिर यहाँ पे वैल्यू हो गया राजीव, राइट, और फिर कॉमा, फिर तुम्हारा एज कॉलन, और एज से मैंने 16 दे दिया कॉमा। तो ऐसे एक लाइन में भी कर सकते हो, राइट। आई होप यू गेट इट। दिखने में थोड़ा अच्छा लगे इसलिए हम ऐसे लिखते हैं, फाइन। अच्छा, अब इस डिक्शनरी को डिस्प्ले कैसे करेंगे? तो सिंपल एक तरीका तो ये है, यहाँ पे डिक्शनरी का नाम लिख दो D1, ये हो गया। रन करते हैं, क्या आया? ये पूरा पूरा हमारा डिक्शनरी डिस्प्ले कर दिया, राइट। अब डिक्शनरी के किसी एक स्पेसिफिक, मान लो मुझे पहला वाला राजीव वैल्यू को डिस्प्ले करना है, तो यहां पे हम की का यूज कर देंगे। याद रखना, लिस्ट और टपल की तरह इंडेक्स नहीं होता। तो D1 लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, और यहां पे नेम तुम्हें डिस्प्ले करना है तो स्ट्रिंग के फॉर्म में ही डबल कोटेशन में नेम, हो गया। रन करते हैं, क्या आ गया? राजीव, राइट। अब मान लो तुम्हें मार्क्स डिस्प्ले करना है, तो मार्क्स की क्या है? की हमारा मार्क्स ही है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? चलो मैं नीचे कर लेता हूं। सो प्रिंट, और फिर मैं यहां पे दे देता हूं, और डिक्शनरी का नाम क्या है? D1, और मैंने यहां पे दे दिया मार्क्स। रन करते हैं, तो ये देखो, ये हमारा मार्क्स जो एक लिस्ट था यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। आई होप तुम्हें समझ में आ गया। तो ये हमारा डिक्शनरी है। डिक्शनरी में बहुत कुछ है, हम लोग उसके बारे में आगे बात करेंगे, राइट। तो की वैल्यू पेयर का तुम मामला समझ गए। दूसरा याद रखना, डिक्शनरी की जो की है, राइट, वो सिर्फ वही टाइप हो सकते हैं जो हैशेबल हो। अब तुम बोलोगे हैशेबल अनहैशेबल क्या होता है? हम लोग आएंगे, हैशेबल अनहैशेबल क्या है पहले समझ लो। पाइथन में हैशेबल कौन कौन सा टाइप हैशेबल होता है? INT हैशेबल होता है, यानी कोई नंबर। फ्लोट हैशेबल होता है। टपल हैशेबल होता है। इवन नन भी हैशेबल होता है, राइट। बुलियन भी हैशेबल होता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं? स्ट्रिंग भी हैशेबल होता है। ये सारे के सारे क्या है? हैशेबल है। मतलब इसमें से कोई भी की हो सकता है। अच्छा, अनहैशेबल कौन कौन से होते हैं? तो लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट, ये हैशेबल नहीं होता। सेट्स हैशेबल नहीं होते, राइट। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ये अनहैशेबल होते हैं, और भी हैं। तो इसीलिए तुम की में यहां पे देखो, अब इसमें अगर मैं एक और की दे देता हूं, जैसे मैंने दे दिया 2, और मैंने यहां पे दे दिया, मैंने वैल्यू दे दिया IM2, राइट। ये भी सही है। तुम बोलोगे कैसे सही है? देखो कैसे सही है। मैं यहाँ पे प्रिंट, और प्रिंट में मैंने दे दिया D1, और फिर मैंने यहाँ पे दे दिया 2। अब देखो इसे आउटपुट क्या आएगा? ये देखो क्या आया? IM2। क्योंकि अब यहाँ पे 2 को मैं डबल कोटेशन में नहीं लिखूंगा क्योंकि स्ट्रिंग नहीं है की। तो 2 की पे जो वैल्यू है आ गया। उसी तरीके से तुम की चाहो तो बुलियन भी दे सकते हो। लेस से मैंने ट्रू दे दिया, तो ये भी सही है, ये भी सही है। सो आई एम बुलियन, राइट, ये भी सही है। और तुम चाहो तो टपल दे सकते हो एज अ की। तो लेस से मैंने एक टपल दे दिया 5,7, ये भी सही है। और मैं यहाँ पे वैल्यू दे दे रहा हूँ आई एम टपल, राइट। तो अगर यहाँ पे ये सब मैं अभी थोड़ा हटा दे रहा हूँ, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, और मैं यहाँ पे दे दिया D1, और फिर मैं इसमें दे देता हूँ ये टपल, हमारा की जो था मैंने उसको पास कर दिया। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये देखो क्या आया? आई एम टपल। आई होप समझ में आ गया। लेकिन मज़े वाली बातें हैं ना कि जब इसमें तुम, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं लिस्ट देता हूँ की के लिए। तो मैंने दिया 5,7, एक लिस्ट है, और वैल्यू दे देता हूँ आई एम लिस्ट। तुरंत फटाक से एरर आएगा क्योंकि लिस्ट क्या होता है? अनहैशेबल होता है। अभी मैं आऊंगा हैशेबल अनहैशेबल होता क्या है, राइट। तुम लिस्ट को एज अ की यूज नहीं कर सकते हो। ये देखो एरर आया, क्या एरर आया? अनहैशेबल टाइप लिस्ट। अब यही क्वेश्चन इंटरव्यू में होता है। इंटरव्यू में तुमसे पूछेगा फटाक से कि अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हैं कि 5,7 लिस्ट है जो कि अनहैशेबल होता है, इसीलिए इसको एज अ की हम यूज नहीं कर सकते। बट क्यों? बनाने वालों के दिमाग में क्या आया? लिस्ट अनहैशेबल है तो प्रॉब्लम क्या उससे हो जाएगी? चलो उस पर आते हैं। तो मैं एक PDF ओपन करूंगा, और ये PDF हमारा है ये वाला। थोड़ा सा देखने वाले हैं हम, हैशिंग क्या होता है, हैश टेबल क्या होता है, वाई टपल्स
वर्क एज डिक्शनरीज की। क्या हो रहा है भाई ये? वाई टपल्स वर्क्स एज डिक्शनरी की। तो चलो पहला क्वेश्चन, वट प्रॉब्लम इज अ डिक्शनरी एक्चुअली सॉल्विंग। तो पहले तुम्हें यह समझना जरूरी है दोस्त कि एक डिक्शनरी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट था, टपल था, तो हमें डिक्शनरी की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखो यहां पे थोड़ा सा मैं इसको पढ़ूंगा, पेशेंस रखना अगर सीखना चाहते हो तो। Before hashing makes sense, forget Python for a second. Imagine you have a huge phone book and you want to look up Raju number instantly. राइट मान लो एक बहुत लंबा चौड़ा फोन बुक है तुम्हारे पास। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, लेट्स से PHONE ऐसा है, और इसमें सबका नाम है। तो लेट्स से ऐसे राजीव नेम, राइट, और यहाँ पे नंबर है 98765431 जो भी है, राइट, कॉमा, फिर यहाँ पे ये दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, फिर चौथा हो गया, हजारों लाखों हैं, ठीक है। अच्छा ये तो हमारा डिक्शनरी में स्टोर है, हम चाहें तो इसको लिस्ट में भी स्टोर कर सकते हैं नंबर्स को। तो बस यहाँ पे की नहीं होगा तो वहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा, पहला नंबर कॉमा, दूसरा नंबर कॉमा। अब ऐसे इसमें भी हजारों कर सकते हो, टपल में भी कर सकते हो, राइट, तो इसको याद रखना। चलो वापस पीडीएफ पे आते हैं। सो कहाँ गया? इमेजिन यू हैव अ ह्यूज फोन बुक एंड यू वांट टू लुक अप राजीव नंबर इंस्टेंटली, नॉट बाय रीडिंग एवरी एंट्री वन बाय वन बट बाय जंपिंग स्ट्रेट टू द राइट पेज। यहां पे बस बोल ले रहा है दोस्त कि मान लो तुम्हें एक ऐसा फोन बुक चाहिए जिसमें ये पॉसिबिलिटी हो कि जब राजीव का नंबर अगर तुम्हें चाहिए हो ना, तो तुम ऐसा ना हो कि उस फोन बुक में जाके एक एक नंबर से मिला रहे हो, ऐसा कुछ जुगाड़ कि सीधे जहां राजीव का नंबर लिखा हुआ वहां जंप करके पहुंच जाओ और एक बार में ही तुम्हें वो नंबर मिल जाए। ऐसा नहीं कि कॉपी में लिस्ट ऐसे ढूंढ रहे हो, ऐसा क्या कर सकते हो कि सीधे एक बार में नंबर मिल जाए तुम्हें। ये चीज लिस्ट में पॉसिबल नहीं है। अगर लिस्ट में हजारों नंबर्स हैं तो तुम्हें एक एक नंबर से मैच करना पड़ेगा, एक एक नंबर से मैच करना पड़ेगा। टपल में भी पॉसिबल नहीं है बट डिक्शनरी में पॉसिबल है। तो डिक्शनरी में पॉसिबल क्यों है? अगर तुम डिक्शनरी में, मान लो तुम डिक्शनरी में कुछ सर्च करोगे ना, जैसे मान लो राजीव का नंबर तुम सर्च करो, मैंने नेम लिख दिया है, नम लिख देता हूं। राजीव का नंबर अगर तुम इसमें डिक्शनरी में सर्च करोगे ना, पता टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा बिग O1, मतलब एक बार में मिल जाएगा। ऐसे समझो तुम्हारे जिम में 500 लॉकर हैं, राइट। अब तुम्हें तो पता है ना किस नंबर में तुम्हारा रखा हुआ है, तुम्हारा सामान रखा हुआ है, डायरेक्ट उसी लॉकर पे जाओगे, एक एक करके सर्च नहीं करोगे। वही तुम्हारा डिक्शनरी है, राइट। लिस्ट में एक एक बारी तुमको मैच करना पड़ेगा। तो इसीलिए डिक्शनरी में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो 0 1 होगा, राइट, एक बार में मिल जाएगा। लेकिन लिस्ट में खोजने जाओगे ना तो कितना होगा? ON, मतलब n एलिमेंट्स है तो n बार मैच करना पड़ेगा। टपल में वही प्रॉब्लम आएगी। ऐसा क्यों? लेकिन डिक्शनरी में ऐसा क्यों हो पा रहा है? और टपल और लिस्ट में क्यों हमें एक एक बारी सबसे मैच करना पड़ रहा है? डिक्शनरी में कैसे हम डायरेक्ट उसी पे पहुंच जा रहे हैं? उसी पे आते हैं हम लोग। सो यहां पे दैट्स एग्जैक्ट व्हाट अ डिक्शनरी इज बिल्ट टू डू। बना ही डिक्शनरी इसीलिए है कि एक बार में तुम्हें वो नंबर मिल जाए, एक बार में कुछ भी फाइंड आउट कर लो, राइट। तो आगे पढ़ना, अ लिस्ट हैज टू बी सर्च्ड एंट्री बाय एंट्री, स्लो होता है, ON जो अभी मैंने बताया। A dictionary is built so that looking up a value by its key takes roughly same tiny amount of time, no matter how the dict is fast. 0 1 जो मैंने अभी बताया था, एक बार में मिल जाता है, राइट। The trick that makes this possible is called hashing. अब असल गेम शुरू हुआ, इसलिए मैंने बोला था पेशेंस रखना। ये जो ट्रिक है जिससे एक बार में ही डिक्शनरी में हमें एलिमेंट मिल जाता है, इसको हैशिंग बोलते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन आता है, हैशिंग क्या है? और हैशिंग वाला कंसेप्ट लिस्ट और टपल में तो नहीं है, डिक्शनरी में कैसे इंप्लीमेंट हमने किया है? सो व्हाट इज हैशिंग? हैशिंग क्या होता है? अ हैश फंक्शन टेक्स एनी वैल्यू एंड कन्वर्ट इट इनटू अ फिक्स्ड साइज नंबर कॉल्ड अ हैश वैल्यू। थिंक ऑफ इट एज अ ब्लेंडर। You put it anything and comes out one number, right? अभी पढ़ना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, देख लो। मैं होता क्या है ना, जब तुम कोई भी चीज समझते हो और एक बार सामने पढ़ के उसको समझो, फिर सामने वाला एक्सप्लेन करे, ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आता है। और इसीलिए मैं हर वीडियो में इस PDF का यूज करता हूं, राइट। सो इसमें 2 रूल याद रखना।
हैशिंग में दो रूल याद रखना। सबसे पहले हैशिंग होता क्या है, हैशिंग का मतलब ये हुआ कि तुम कोई भी वैल्यू दोगे, मान लो तुमने एप्पल दिया, ये एक ब्लेंडर के पास जाएगा, मान लो एक मशीन है, उस मशीन का नाम है हैश फंक्शन, एक इसके पास जाएगा हैश फंक्शन, और हैश फंक्शन क्या करेगा, एक यूनिक नंबर इस एप्पल के लिए जनरेट कर देगा। मान लो उसने जनरेट किया 5 6 7 8 9। अब जब हैश फंक्शन कुछ ऐसे बना है कि जब भी इसको एप्पल मिलेगा और उसके लिए यूनिक नंबर जनरेट करना होगा तो हमेशा यही नंबर जनरेट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक बार एप्पल के लिए कोई और नंबर जनरेट किया, दूसरी बार कोई और नंबर जनरेट किया। एक एंटिटी के लिए हर बार सेम नंबर जनरेट करेगा। याद रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, राइट। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा क्या है, ये देखो, सेम इनपुट सेम हैश एवरी सिंगल टाइम। यानी जब भी तुम राजीव का हैश करोगे, मतलब हैश फंक्शन को एक मशीन की तरह डालो, जब देखो जब भी उसमें राजीव डालोगे सेम नंबर निकल के आएगा, राइट। नाउ डिफरेंट लुकिंग इनपुट्स यूजुअली गिव डिफरेंट हैशेस, राइट। एक कोलिजन वाली बात है, इसको अभी छोड़ दो, अब ये वाला पार्ट याद रखना, राइट। नाउ अब हैश टेबल क्या है, इंटरनली अ डिक्शनरी कीप्स एन एरे ऑफ बकेट्स स्लॉट्स व्हेन यू राइट डी राजीव, 9 माइक्रोसॉफ्ट लिखा है, बकेट है। पाइथन डू रफली, पाइथन क्या करता है, अच्छा ठीक है इसको छोड़ दो। अब देखो यहां पे समझो डिक्शनरी में होता क्या है, हैश टेबल क्या होता है तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये डिक्शनरी तुम्हें दिख रहा है, मैं इसको सिंपल कर देता हूं, ये डिक्शनरी दिख रहा है। पाइथन इस डिक्शनरी को स्टोर कैसे करेगा ना, मान लो ये तुम्हारा हैश टेबल है, राइट, एक हैश टेबल है, और इस हैश टेबल में मान लो बहुत सारे बॉक्सेस हैं, बॉक्स 1 है, ये बॉक्स 2 है, ये बॉक्स 3 है, ये बॉक्स 4 है, और ये बॉक्स 5 है, राइट। अब पहले इसको रीड करेगा नेम, तो नेम पहले किसके पास जाएगा, ये नेम जाएगा, ये जो तुम्हारा नेम की है ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा तुम्हारे हैश फंक्शन के पास। हैश फंक्शन क्या करेगा, ये जो नेम नाम का की है इसके लिए एक यूनिक नंबर जनरेट कर देगा 4 5 6 7 8, राइट। और ये जो पहला वाला बॉक्स है, मान लो इसका नंबर है, क्योंकि हैश टेबल में हर नंबर अवेलेबल है, हर पॉसिबल नंबर हैश टेबल में, तो ये जो पहला बॉक्स है मान लो इसका नंबर है 4 5 6 7 8, और इसी बॉक्स में तुम्हारा राजीव स्टोर हो जाएगा, राइट। ये राजीव यहां पे इस बॉक्स में स्टोर हो गया, इस पहले बॉक्स में। आई होप समझ में आया। फिर क्या करेगा, एज, इसकी हैशिंग करेगा, तो मान लो तुमने एज की हैशिंग किया, एज हैश, और हैश ने मान लो एक नंबर जनरेट किया, लेट्स से 3 6 8 9, तो इस वाले बॉक्स का नंबर है, मान लो मैं यहां पे लिख देता हूं, इस वाले बॉक्स का नंबर है 3 6 7 8 9, तो इस वाले बॉक्स में क्या स्टोर हो जाएगा, इस वाले बॉक्स में स्टोर हो जाएगा 16। उसी तरीके से सबके लिए करेगा, एक एक की के लिए करेगा, मतलब पूरा का पूरा डिक्शनरी जो है ना तुम्हारा दोस्त, वो इस हैश टेबल के फॉर्म में स्टोर होगा कंप्यूटर की मेमोरी पे। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, राइट। और अब जब तुम लिखोगे, मैं इसे कमेंट कर दे रहा हूं, जब तुम कोई भी एलिमेंट एक्सेस करने जाओगे तो मान ले तुमने लिखा, मैं इसे भी कमेंट कर दे रहा हूं, इस हैश टेबल को भी कमेंट कर दे रहा हूं। मान लो तुमने लिखा प्रिंट, और प्रिंट के बाद तुमने लिखा D1 डिक्शनरी का नाम, और यहां पे की दिया तुमने नेम। अब कैसे एक्सेस होगा, डेटा तो यहां हैश टेबल में है, तो फिर वापस जो तुम नेम दिए हो ये किसके पास जाएगा, वापस हैश फंक्शन के पास जाएगा। और मैंने क्या बताया था, एक एलिमेंट के लिए हैश फंक्शन हर बार वही नंबर जनरेट करेगा, वो एक रूल फॉलो करता है, राइट। ऐसा नहीं है कि एक बार नेम नाम के स्ट्रिंग के लिए हैश नंबर कुछ और जनरेट करेगा, अगली बार कुछ और, तो इस बार भी यही नंबर जनरेट करेगा 4 5 7 6 8, और फिर कंप्यूटर जाएगा उस 4 5 7 6 8 में बॉक्स देखेगा, वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या है, राजीव, और यहां पे इसकी जगह क्या आ जाएगा, राजीव आ जाएगा, राजीव प्रिंट हो जाएगा, डन हो गया। तो इसीलिए डिक्शनरी को हम हैश टेबल भी बोलते हैं, क्योंकि डिक्शनरी इस टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है कंप्यूटर की मेमोरी पे। लेकिन अब ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं, तो ठीक है, लिस्ट में क्या दिक्कत है भाई, लिस्ट में दिक्कत ये है दोस्त, लिस्ट को हमारा पाइथन क्यों नहीं अलाउ करता है, क्योंकि हाइपोथेटिकली मान लो एक डिक्शनरी है, तुमने एक लिस्ट इसमें लिया 4 9, ठीक है, वेरी गुड, और तुमने इसमें वैल्यू स्टोर कर दिया कुछ I am
लिस्ट, वेरी गुड, तुमने कर दिया। चलो अब ये वाला जो तुम्हारा लिस्ट है इसका हैश जनरेट होगा, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। तो ऐसे होता नहीं है बट मान लो हाइपोथेटिकली हो गया। तो ये जो तुम्हारा 4,9 है इसके लिए हैश फंक्शन के पास गया, वही मशीन के पास। हैश मशीन ने क्या किया, इसके लिए एक यूनिक नंबर जनरेट कर दिया 653098। वेरी गुड। और देखेगा कि वो बॉक्स कोई ऐसा बॉक्स है क्या जिसका वो नंबर हो। तो मान लो यहां पे एक बॉक्स खाली था, मतलब इस वाले बॉक्स का वो नंबर है। मैंने बोला ना हर पॉसिबल नंबर का बॉक्स अवेलेबल है टेबल में। मान लो मैं कहा थोड़ा सा देखो, मैं थोड़ा टेक्निकली भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा कहानी के फॉर्म में भी समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरे ऑडियंस बिल्कुल बिगनर्स है। मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हारे सर के बहुत ऊपर से निकल जाए, राइट। तो मान लो इस बॉक्स का नंबर है 653098, राइट। अब इसमें क्या स्टोर हो गया, इसमें इस जो भी इसका वैल्यू था, क्या वैल्यू था, आई एम लिस्ट, ये वैल्यू था ना, आई एम लिस्ट। तो वो तुम्हारा यहां पे स्टोर हो गया, यहां पे स्टोर हो गया। वेरी गुड, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहां पे है कि लिस्ट म्यूटेबल होता है। लिस्ट क्या होता है, म्यूटेबल होता है। मान लो इस की को किसी ने म्यूटेट कर दिया, राइट। क्योंकि ये क्या है, लिस्ट है ना भाई, लिस्ट को तो म्यूटेट कर सकते हैं ना। मान लो इसको किसी ने म्यूटेट कर दिया, और म्यूटेट करने के बाद अब मान लो अगर यहां पे एक टपल होता, 6,7, तो इस टपल को तो तुम्हें पता है कोई म्यूटेट नहीं कर सकता। यहां पे वैल्यू है आई एम टपल, तो इस टपल को कोई म्यूटेट नहीं कर सकता। बट मान लो इस लिस्ट को किसी ने म्यूटेट कर दिया, राइट। मान लो किसी ने लिखा, डिक्शनरी का नाम क्या है, D1 डॉट, और लेट्स से यहां पे ये क्या है तुम्हारा 4,9, ये हमारा लिस्ट है, और डॉट अपेंड। ऐसा होता नहीं है, सिंटेक्स गलत है, आई नो इट, बट मान लो किसने अपेंड कर दिया। और अब ये जो डिक्शनरी है 34 हमने अपेंड किया ना, तो ये जो हमारा लिस्ट है, इस लिस्ट में एक नया एलिमेंट आ गया 34। अब होगा क्या, जैसे ये लिस्ट अपेंड होगा, हैश फंक्शन तुरंत इसकी नई वैल्यू कंप्यूट कर देगा। क्या कर देगा, नई वैल्यू कंप्यूट कर देगा। तो मान लो अब इसका नई वैल्यू आ गया, लेट्स से इसका नई वैल्यू आ गई, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं। और ये लिस्ट क्या था, 4,9,34। ये हैश फंक्शन के पास गया, हैश फंक्शन इसकी नई वैल्यू कंप्यूट किया। अच्छा इसको भी रहने दो, छोड़ दो, ये तुम्हारा लिस्ट में चेंज हो गया, ठीक है, ये सब सही है। अब चलो उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो एक्सेस करने के लिए तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे 4,9,34, राइट। तो ये एक्सेस कैसे होता है, पहले कंप्यूटर इसका हैश वैल्यू कैलकुलेट करेगा। तो भाई इसका हैश वैल्यू जो कैलकुलेट करेगा, तो मान लो इसका हैश वैल्यू आया 4,9,34। ये हैश फंक्शन के पास गया, और हैश फंक्शन मान लो इसका हैश वैल्यू आया 564980, राइट। क्योंकि ऑफ कोर्स जो पहले लिस्ट था उसका हैश वैल्यू अलग होगा, जब ये म्यूटेट हो गया तो अब इसका हैश वैल्यू भी नया कैलकुलेट होगा, राइट। तो जब हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले तो इसका ही हैश वैल्यू कैलकुलेट होगा। हैश वैल्यू क्या आएगा 564890, और जब कंप्यूटर जाकर चेक करेगा कि ये 564890 बॉक्स में वैल्यू है कि नहीं, तो नहीं, उस बॉक्स में वैल्यू होगी नहीं जो हमको चाहिए, क्योंकि ये जो वैल्यू है आई एम द लिस्ट, ये तो अभी भी पुराने वाले हैश नंबर में स्टोर है, इस वाले बॉक्स में स्टोर है। तो बेसिकली ये तुम्हारा वैल्यू अनरीचेबल हो गया। समझ में आया क्या? अगर नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल देता हूं। यहां देखो, ये है ये तुम्हारा डिक्शनरी है डी, इसमें की क्या हुआ 3 और 4। यही था ना एग्जांपल, नहीं ये था या फिर ये वाला था, शायद ये था, ये भी नहीं था। हाँ, ये तुम्हारा डिक्शनरी है डी नाम का, और ये की नाम का एक लिस्ट है जिसमें 3 4 है। और मान लो डिक्शनरी में हमने इस की पे एप्पल स्टोर कर लिया, राइट। अब जब हमने एप्पल स्टोर किया तो हुआ क्या, यहां पे जो हमारे लिस्ट था इसका एक हैश क्रिएट हुआ, राइट। ये हैश नंबर ये है 4567832, और वहां पे क्या स्टोर हो गया, वहां पे उस बॉक्स में एप्पल स्टोर हो गया, राइट। आई होप तुम्हें समझ में आ गया, फाइन। नाउ मान लो किसी ने हमारे लिस्ट को अपेंड करके, की को अपेंड करके उसमें 5 ऐड कर दिया, और उससे हुआ क्या कि हमारे की का हैश चेंज हो गया। हैश चेंज होकर कितना हो गया
9881200। तो अब जब भी तुम क्या करोगे, #34 कितना था, 4567832, जहां पे हमारा एप्पल स्टोर है, ये देखो, ये हमारा ओरिजिनल हैश। लेकिन जब हमने म्यूटेट करके 5 ऐड कर दिया तो ये हमारा नया लिस्ट है। अब जब तुम एक्सेस करने जाओगे तो इसका हैश ए आएगा और इस वाले बॉक्स में कुछ है ही नहीं, तो हमारी वैल्यू क्या हुई, अनरीचेबल हो गई। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि क्यों पाइथन बेसिकली जितने भी अनहैशेबल टाइप्स होते हैं उनको एज अ डिक्शनरी की अलाउ नहीं करता। ठीक है, याद रखना कि पाइथन के जितने भी की हैं वो सिर्फ वही हो सकते हैं जो कि हैशेबल हो। राइट, आई होप तुम्हें अपना आंसर मिल गया होगा। एंड ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ प्लीज़ अगर किसी को समझ में आया तो मुझे कमेंट करके नीचे बताना कि तुमको समझ में आ गया। राइट, और मैंने डिक्शनरी थोड़ा सा इस वीडियो में बताया है, अगले वीडियो में फिर मैं थोड़ा डिक्शनरी बताऊंगा, डिक्शनरी में हम लोग आगे चलेंगे। और बाकी ये जो PDF है मैं उसको हैश वाला अटैच कर देता हूँ। थैंक यू।